समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिखरांश। हम में है दम, सच्चाई को सामने लाना। हम खड़े जिला चिकित्सालय में, जहां पर पत्रकार मिलिंद ठाकरे को एडमिट किया गया है। कल लगभग 4:45 बजे के आसपास अज्ञात हमलावरों ने, जिन्होंने मुंह में नकाब बांधा हुआ था, चाकू से उन पर हमला किया था, जिन्हें आज देखने के लिए परसवाड़ा के विधायक मधु भगत जी भी आए थे। बालाघाट की लोकप्रिय विधायक अनुपम मुंजारे ने इस संदर्भ में कहा कि पूरे बालाघाट सहित पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार असुरक्षित हैं। प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। तुम्हारा दिमाग नहीं तो तैयार ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही लड़ना ऐसे ही जी ने बोला है, लड़ने से ही सब बैठो बैठो नहीं लेटो। पत्रकार अगर निर्भीक पत्रकार है और अगर वो निष्पक्ष और निर्भीकता से अगर प्रकाशन करता है समाचार का, तो उसकी तो जान का खतरा ही बन गया है। ये तो ये कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। मैं तो बता रही हूँ आपको, जहाँ गलत होता है मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। अगर आपको 12:30 बज गए थे तो मैं आपको देखी 3 बजे मतलब आती, पर मैं 3 बजे आपको उचित नहीं लगी, आप भी रेस्ट कर रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं है। आप बिल्कुल हिम्मत रखो, ये लड़ाई यहाँ से लेकर जहाँ तक लड़ना पड़ेगी, मैं आप सबके साथ हूँ, मजबूती के साथ। बहुत ही गंभीर मामला हुआ है हमारे बालाघाट शहर में और ज़िले में। इस तरह की गंभीर घटना मुझे लगता है कि पहली बार घटित हुई है। हमारे एक जागरूक पत्रकार भाई श्री मिलिंद ठाकरे जी पर प्राणघातक हमला हुआ है कल, और वो भी शाम को लगभग 4:45 बजे दिन दहाड़े, और शहर के व्यस्ततम मार्ग जैसा मुझे जानकारी मिली। मिलिंद ठाकरे जी से मैं उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने यहाँ जिला चिकित्सालय आई थी, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि शहर का जो व्यस्ततम मार्ग है गोंदिया रोड मिड टाउन होटल के पास, उन पर सोची समझी प्लानिंग के तहत हमला किया गया है। और 2 हमलावर कहना चाहिए आए थे, और मुंह में उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। उनके पास जो बाइक थी, बाइक में नंबर नहीं था, बाइक में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। तो ये सारे जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जिला पुलिस प्रशासन पर। एक दिन पहले ही रामनवमी का इतना बड़ा उत्सव हम सब लोगों ने मनाया, भगवान राम जी का के शोभा यात्रा में हम सब शामिल हुए, और पुलिस की पूरी सर्चिंग चली, पेट्रोलिंग चली, बहुत कुछ हुआ। और दूसरे दिन एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से सरेआम हमला किया जा रहा है, तो क्या कर रही है हमारे ज़िले की पुलिस, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल मुझे रात्रि में, मैं शहर से बाहर थी, कल रात्रि में मुझे जानकारी मिली कि पत्रकार भाई मिलिंद ठाकरे जी पर हमला हुआ है, उनको गंभीर रूप से चाकू मारा गया है, और जैसे तैसे उनकी जान बची है। पैरों में उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और जिला चिकित्सालय में अभी भर्ती हैं। तो मेरे मन में ये सवाल यही उठा कि जिला पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है ये। और हम देख रहे हैं कि विगत दिनों से हमारा बालाघाट शहर, जहां अमन चैन और शांति खुशहाली रही है, हमेशा से हमने देखा है, अभी लगातार चोरियों की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही। भटेरा चौकी का इलाका ले लें, हम बूढ़ी का इलाका ले लें, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही। लोग अपना घर छोड़ने में, कहीं जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घर में ताला नहीं लगा पा रहे हैं। घर में अगर एक सदस्य रह गया और बाकी लोग शादी विवाह में कहीं चले गए, तो उस सदस्य को भी अपनी जान का खतरा रहता है कि कहीं हमको ही मार ना डाला जाए और घर में चोरी कर ली जाए, डकैती कर ली जाए। तो ये मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला, और ये घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रही हैं। सागर में भी घटना हुई है, जबलपुर में भी हुई है, भिंड में 2-2.5 साल पहले नग्न करके पत्रकारों को मारा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य में हत्या भी हुई है। ये और सिर्फ कारण यही है कि मामले उजागर करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि हमारे जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हमारे पत्रकार भाइयों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं कि वो किसी भी समाचार की मौलिकता को जाने
सच्चाई को जानें और उसका न्यूज़ बना के, उसको समाचार बना के प्रकाशित करें। और इनकी पत्रकार बंधुओं की जवाबदारी है कि समाज को वो वही जानकारी दें जो सच है, जो सच्चाई के साथ वो रख सकते हैं। तो जो व्यक्ति सच का साथ दे रहा है, जो सच्चाई को ला रहा है हमारे सामने, जनता के सामने, उसी पर ये प्रहार है, हमला है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ हमारे बालाघाट ज़िले में बल्कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल फैला हुआ है और पत्रकार लोग स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, निर्भीक तरीके से वो न्यूज़ नहीं बना पा रहे हैं, समाचार नहीं बना पा रहे हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार भाई की नृशंस हत्या कर दी गई थी और जान से मारकर वो कहना चाहिए गटर में डाल दिया गया था और उसके बाद 7 दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। एक युवा पत्रकार थे। तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? तो मैं तो ये कहना चाहूँगी हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ये बहुत दुख की बात है, शर्मनाक बात है कि कल शाम की घटना सरेआम शहर में हुई है और अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये आरोपी नहीं पकड़े जाने के पीछे ये समझ में आता है कि पुलिस ना कहीं जो है पुलिस की ढिलाई है, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस का ढीलापन है और जरा भी पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं। पर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह जी से भी मैं बात करूंगी इस संदर्भ में कि तत्काल वो अपराधियों की खोज की जाए, उनको पकड़ा जाए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे लोकतंत्र के जो निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार बंधु हैं उनकी जान की, उनके जीवन की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और जैसा कि ठाकरे जी ने मुझे बताया, मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर खतरा है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की हुई थी, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाना ये भी एक गंभीर बात है। और अगर ऐसी बात होती तो मेरा तो कहना पत्रकार बंधुओं के साथ मैं खड़ी हूँ। अगर हमें जन आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़ी अपने अधिकारों के लिए तो हम ज़रूर करेंगे और अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।